ओके, सो गुड मॉर्निंग। सो जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वैल्यू क्राइसिस के बारे में, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट वैल्यू मीन्स a value is a defined as a principle that promotes well-being or prevent harm. That means हम लोग अपना सक्सेस के लिए जो भी वेल बीइंग प्रमोट करेंगे और किसी का भी हार्मफुल नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे वैल्यू। सो वैल्यू, अगर हम लोग वैल्यू का अगर टाइप्स अगर करने जाएंगे, सो वैल्यू आर कैटेगराइज्ड इन प्राइमरीली 5 फॉर्म्स, ठीक है। जनरली क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि ये सब जो है ये एक एक बुक्स में एक एक तरह से लिखा जाता है, तो ऑल आर करेक्ट अगर तुम लोग उसको ठीक ठाक डिफाइन करोगे तो। सो बेसिकली इसमें 5 तरह का होता है। नंबर 1 इज द राइट कंडक्ट, second is peace, number 3 is the truth, number 4 love, and number 5 is non violence। तो ये अलग अलग तरह का 5 हम लोग का वैल्यू होता है, ठीक है। राइट कंडक्ट, पीस, ट्रूथ, लव एंड नॉन वायलेंस, ये सारा जो है इसको अगर मिला के हम लोग का एक कंबाइंड वैल्यू जो है हम लोग को मिलता है। सो जो लोग लेट करके ज्वाइन कर रहे हो, प्लीज पुट योर रोल इन, put your name and roll number in the chat box। ओके, सो हम बाद में अटेंडेंस ले लेंगे, उधर से उधर तुम लोग नेम एंड रोल नंबर जरूर सभी कोई लिखोगे। सो अभी हम लोग जो है वैल्यू क्राइसिस के बारे में अगर थोड़ा सा अगर चर्चा करेंगे। सो वैल्यू क्राइसिस भी जैसा कि हम लास्ट क्लास में भी बोल रहे थे कि जो मूल्य संकट आजकल जो 21st सेंचुरी पे हम लोग जो जिस एरा पे है, इसमें काफी ज्यादा हम लोग का जो वैल्यू का कमियां नजर आ रहा है ना। मतलब सभी कोई जो है अपना स्वार्थ के लिए एक सेल्फिशनेस दिखाता है या फिर कुछ भी, मतलब ठीक है अपना अच्छा तो सभी कोई चाहता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट वो अच्छाई के लिए वो दूसरों का भी हार्म कर देता है, ठीक है। तो इसी के चलते हम लोग का जो टोटल एक ओवरऑल जो इकोसिस्टम होता है, ठीक है ना, हेल्दी इकोसिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम नजर आता है, ठीक है। एक सिंपल अगर एक एग्जांपल देंगे, जैसा कि मान लो कोई बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी हो गया, हम किसी का भी नाम नहीं ले रहे हैं, तो मान लो वो लोग कोई गलत काम करते हैं, कोई ट्रक का मामला हो या फिर कोई रोड एक्सीडेंट वाला हो, तो उन लोगों का कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। 2-4 दिन जेल में जाते हैं, फिर जमानत की वजह से मतलब कुछ भी ज्यादा उतना कुछ असर नहीं होता है। जेल में भी जाते हैं तो उधर भी अच्छा खासा फैसिलिटी मिल जाता है, कोई तकलीफ नहीं होता है। लेकिन वही काम अगर एक छोटा मोटा आदमी अगर करेगा तो उसका तो लाइफ पूरा हैम्पर हो जाएगा, जिंदगी उसका बर्बाद हो जाएगा, चाहे पूरा जिंदगी भर जेल में बिताना पड़े या फिर कुछ भी। सो यहाँ पे देखो ना कहीं मतलब इनजस्टिस है ना। तो ये सब जो है हम लोग का एक वैल्यू क्राइसिस का एग्जाम्पल है, क्योंकि अ, हम लोग अभी जो जमाना है सभी कोई मतलब बेनिफिट के लिए, सो मान लो उन लोग जो एक मोटा एक रकम दे देता है, एक मॉनिटरी वैल्यू दे देता है, जिसके वजह से जो है उन लोगों को कुछ नहीं होता, या फिर पावर पावर के वजह से कुछ नहीं होता है। सो खैर ये सब जो है ये सभी कोई चाहता है, ठीक है, कोई पावरफुल आदमी बने के, लेकिन ठीक है पावरफुल आदमी बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरों का हार्म करके क्योंकि सभी कोई इस धरती पे आए हैं अपना एक लिविंग वैल्यू लेके,
तो वो सब जो चीज है थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। सो वैल्यू क्राइसिस मींस, देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन है स्लाइड दिखा शो किया जा रहा है कि वैल्यू क्राइसिस इज व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी स्टार्ट्स डेविएटिंग फ्रॉम वैल्यू वी होल्ड। हम लोग जो जो वैल्यू लेके पैदा होते हैं बचपन से, तुम देखो ना बचपन में एक छोटा अगर बच्चा होगा वो उतना झूठ नहीं बोलता है, मतलब छोटा मोटा झूठ तो चलेगा, लेकिन उसका जो है मन जो है वो प्योर रहता है। फिर धीरे धीरे वो जब बड़ा होता है या फिर जब इंसान एज के साथ बड़ा होता है, इतना तरह का मतलब नेगेटिव थिंग्स या सोसाइटी में जो खराब चीज हो रहा है वो देख देख के वो सीख रहा है ना। फिर उसके बाद हो सकता है वो पहले जो क्राइम नहीं करता था वो बाद में आके क्राइम करने लगा, पहले जो रिश्वत नहीं लेता था वो बाद में आके रिश्वत लेना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरह से मतलब हम लोग जो वैल्यू लेके पैदा होते हैं या फिर जो हम लोग का एक बचपन से जनरेट होता है वो कहीं ना कहीं हम लोग छोड़ देते हैं, तो उसी की वजह से जो है वैल्यू क्राइसिस दिखाई देता है। सो व्हेन देन देयर इज अ जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ करप्ट practice and unethical activities, then the society as a whole in a value crisis। तो ये जो सोसाइटी है मतलब ये टोटल एंटायर, हम पहले भी बोल चुके हैं कि एक इंडिविजुअल चीज का केस नहीं है। वैल्यू क्राइसिस मींस एक टोटल सोसाइटी का चीज हो रहा है, उसके वजह से देख रहे हो आज कैसा मतलब सिचुएशन है। ठीक है ना, ये सब जो बोला जा रहा है ये कोरोना वायरस या जो भी है मैन मेड है, आई डू नॉट नो इट इज ट्रू और फॉल्स, लेकिन ये तो बहुत ही एक खराब काम किए है ना जो भी किए हैं। टोटल एक सोसाइटी के ऊपर, टोटल नॉट ओनली एक सोसाइटी, टोटल कंट्री, टोटल दुनिया में इसका मतलब असर इतना ज्यादा हो रहा है, कितना लोग मतलब मर जा रहा है। अगर इट इज अ मतलब अगर सोचा समझा हुआ अगर चाल है किसी का, तो ये क्यों किया गया है, अगर किया भी गया है क्योंकि पॉलिटिकली या फिर उस कंट्री का कोई बेनिफिट के लिए अपना एक स्वार्थ है, इसी के वजह से तो ये सब करता है लोग, नहीं तो कोई किसी को दूसरों को हार्म पर क्यों करेगा। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो है टोटल एक वैल्यू क्राइसिस जो है एक ओवरऑल चीज है, इसको हम लोग इंडिविजुअली ठीक तो नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली अगर हम लोग एक दूसरे को थोड़ा सा सहारा देंगे, एक दूसरे को हम लोग भी मान लो तुम किसी का उपकार कर रहे हो, तो वो भी छोटा छोटा यूनिट मिलके भी एक बड़ा काम होता है। समझ में आया? जैसा कि एक दो जैसा तुम लोग लास्ट ईयर में भी हम लोग देखे कि एक्टर जो सोनू सूद है उसका काफी तारीफ हो रहा है ना, क्योंकि वो कुछ अच्छे काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से कुछ कुछ लोग हाँ वो थोड़ा सा बड़े लेवल पे कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, ही कैन डू, लेकिन हम लोग सभी कोई छोटे लेवल पे भी अगर छोटा छोटा करेंगे तो वो भी मिलके एक बड़ा एफर्ट होता है एक कंट्री को, एक सोसाइटी को वैल्यू क्राइसिस से बचाने के लिए। ठीक है, इट क्रिएट्स जो वैल्यू क्राइसिस है, इट क्रिएट्स अ न्यू नॉर्मल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिसऑनेस्टी, लाइज एंड इमोरल बिहेवियर्स। तो इसमें जो स्लाइड्स है सिंपल सा दिख रहा है, ठीक है ना, ज्यादा कोई टफ इसमें है नहीं। टुडे वी हैव ए लॉस्ट फेथ इन आइडियोलॉजी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये वाला जो हम लोग का थॉट पहले हुआ करता था कि सिंपल तरीका से जियो, कुछ अच्छा सोचो, अच्छा करने का सोचो, हाई थिंकिंग, वो अभी चला गया है ना। एंड द स्लोगन ऑफ द डे हैज टेकन अ न्यू शेप ऑफ द फॉर्म ऑल टुगेदर, हायर द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन बेटर इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। दैट मीन्स इसका जो मीनिंग हो रहा है कि हम लोग एक लेविश लाइफ जीना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब हम लोग का और पैसा हो और पैसा हो, हम लोग कब एक अच्छा गाड़ी खरीदेंगे, कब एक अच्छा मोबाइल ले लेंगे, तो उसके वजह से हम लोग कुछ भी करेंगे। ठीक है ना, हम लोग इसी को मतलब जिंदगी पे जिंदगी का रूप देना चाह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ अपना बारे में सोचे, कैसे मतलब हम लोग एक अच्छा सैलरी ड्रॉ करेंगे, कैसे हम लोग का इनाम 10 लाख होगा, 15 लाख होगा, 20 लाख होगा, उसी के ऊपर फोकस्ड है, नॉट इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो भी कुछ हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सो अभी जो है कुछ इस तरह का सोच हो गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास जितना भी पैसा हो जाएगा, सोसाइटी अगर डैमेज हो जाएगा, जैसा अभी जो सिचुएशन देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं ये ओवरऑल एक इफेक्शन इफेक्ट है
है ना, कितना बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी देख रहे हो कि जिन लोगों का मतलब किसी चीज का भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उन लोग भी कोरोना वायरस में अफेक्ट हो रहा है। तो एनवायरनमेंट जब लेना स्टार्ट करेगा ना, तो किसी का भी अमीर पुअर किसी का भी नहीं देखेगा, वो सबको चपेट में ले ले। तो ये जो है ओवरऑल जो एक है, एक क्राइसिस, इसको हम लोग को सुधारना चाहिए। तो तुम लोगों का मतलब क्या लगता है कि ये वैल्यू क्राइसिस जो है, मतलब इंसान का ऐसा सोच क्यों ऐसा हो गया है, जो कि आज से 200 साल पहले नहीं हुआ करता था? सोसाइटी तो है, सोसाइटी तो हजारों साल से चल रहा है ना, कई हजारों साल से हम लोग का इंसान का जो सिविलाइजेशन है। लेकिन अभी ये 100 150 साल में रैपिडली ऐसा चेंज क्यों हो गया है? तुम लोग भी खुद समझ रहे हो कि अभी जो है 100 साल पहले, हम लोग का जस्ट 2 जनरेशन पहले का ही देख लो, 2 जनरेशन पहले, जस्ट 40 50 साल पहले इस तरह का करप्शन नहीं था, जो कि ये 50 ईयर्स के बाद अभी जो जिस सिचुएशन में अभी होल्ड हो रहा है। हर एक जगह पे करप्शन करप्शन। ठीक है ना, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। काम होने में बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, कोई भी जगह पे जा तो लंबा लाइन लगाना पड़ता है, किसी के पास पैसा होगा साइड से निकल जाता है। देखते हो या नहीं ये सब चीज? तो तुम लोग का क्या लगता है? हम जस्ट तुम लोग का व्यू लेना चाह रहे हैं कि क्यों तुम लोग का लगता है कि ये सब चीज हो रहा है। क्योंकि अभी हम लोग का टॉपिक है कि रीजन फॉर द वैल्यू क्राइसिस। वैल्यू क्राइसिस का मतलब तुम लोग का लगभग समझ में आ गया है, आई थिंक। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? बोलो, कुछ पॉइंट्स बोलो कि क्यों ऐसा तुम लोग का फील होता है कि ये सब जो चीज हो रहा है अभी सोसाइटी में। लेट्स टॉक, ओके, दिस इज अ डिस्कशन मोड क्लास। इसमें हम अकेला सिर्फ वन डायरेक्शन नहीं बोल सकते, तुम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करो, कुछ ना कुछ पॉइंट निकल के आएगा। क्यों तुम लोग का लगता है, बोलो। और भी कुछ पॉइंट्स हम सामने तुम लोग का रखे रखे, जैसा कि हम लोग बहुत ज्यादा अभी सोशल मीडिया वाला लाइफ को के ऊपर ज्यादा ये ध्यान देते हैं, रेदर आवर सोशल लाइफ। इसमें बहुत ही कुछ अच्छा अच्छा लाइन लिखा हुआ है, तुम लोग देखोगे, इसको हम यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, उस समय नोट कर लेना, है ना। सोशल मीडिया में बढ़िया बढ़िया फोटो डालेंगे, सोशल मीडिया में ये सब चीज, मतलब हम लोग आजकल का जो जनरेशन है वो बहुत इसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड, रेदर अपना सोशल लाइफ, उसका फैमिली में, उसका मोहल्ला में क्या हो रहा है, उसमें ज्यादा ध्यान नहीं है। कैसे वो अच्छा एक वीडियो, अच्छा एक फोटो, या फिर अभी जो देख रहे हो कि आजकल सब रील्स बनाने का जो जनरेशन है ना, सिर्फ रील्स रील्स बनाते चले जाओ। खैर जो भी है, एक हम इसका विरोध में नहीं है, लेकिन हर टाइम मतलब यही सब सोचते रहोगे तो सोसाइटी के बारे में कब सोचोगे? अगर सभी कोई अगर बोलोगे कि सर सोसाइटी के बारे में हम क्यों सोचेंगे, है ना, हम अपने बारे में सोचेंगे, मेरा लिविंगहुड के बारे में सोचेंगे। लेकिन सभी कोई अगर ऐसा ही सोचने लग जाएगा, देन सोसाइटी के लिए कौन सोचेगा? सोसाइटी का हम लोग पार्ट है, सोसाइटी में हम लोग जीते हैं। और तुम लोग भी एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो जाओगे, अच्छा अच्छा कंपनी में नौकरी करोगे, सो उसके बाद तुम लोग का भी एक जिम्मेदारी है, रेदर एक नॉर्मल आम इंसान से, है ना। तुम लोग एक बीटेक ग्रेजुएट होके सिर्फ पैसा कमाना ही अगर मोटो है, तब ये दिस क्लास इज नॉट फॉर यू। लेकिन तुम लोग का भी ऊपर मतलब हम लोग का जो सोसाइटी है, तुम्हारा परिवार है, सभी कोई है रिस्पॉन्सिबल है, मतलब डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वैल्यू क्राइसिस जो हो रहा है आजकल के जमाने में, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो अभी जो होता है, हम लोग करके ही बोल रहे हैं, क्योंकि वी आर ऑलरेडी, आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सो फैमिली में ही पहले जिस तरह से हम लोग का परवरिश होता था, अभी वो चीज नहीं होता है। ठीक है, एक छोटा सा एक मान लो एक रियल एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे, यहाँ पे कुछ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस रखा गया है। सपोज मान लो एक एग्जाम्पल अगर देना चाहेंगे, सपोज मान लो पहले के जमाने में कोई एक स्टूडेंट घर घर में मारपीट करके मान लो आया है स्कूल से, छोटा सा एक बच्चा स्कूल से घर मारपीट करके आया है, या फिर कुछ गलत काम किया है ना, स्कूल बंक दे के मान लो कोई दूसरा जगह पे, तो उसको पिटाई होता था घर में जाके, है ना, क्योंकि एक एथिकल चीज उसको सिखाया जाता था। सपोज मान लो उसको कोई टीचर उसको मार दिए, ठीक है, कुछ गलत काम किया था, उसको दो चप्पड़ मार दी,
लेकिन अभी अब आजकल का जनरेशन में क्या होता है, हम लोग का जो है मम्मी पापा ही जाके उस फिर टीचर को जाके कंप्लेन, क्यों आप इसको मतलब मारे। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब चीज हो गया है कि अभी जो है हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं, है ना। अपना बच्चा या फिर जो भी है उसको उनको इतना मतलब माथा पे रखते हैं ताकि वो जाके जब एक एडल्ट एज में जाते हैं तो उसमें जाके वो कुछ भी कर सक मतलब करता है, वो दूसरे के बारे में नहीं मतलब सोचता है ना। पहले जमाने में हम लोग को अभी भी याद है, हमको अभी भी याद है, मतलब स्कूल में जाके हम लोग टिफिन जो है शेयर करके खाते थे, है ना। ये एक अच्छा एक चीज होता है। लेकिन आजकल के जमाने में मम्मी पापा खुद मतलब सिखा के भेजता है अपना बच्चा को कि जाके मतलब अलग किसी को नहीं देना है खाना। ऐसा होता है, आई एम टेलिंग द राइट थिंग, तुम लोगों को भी पता होगा, हम सुने भी है। ठीक है, मतलब टिफिन जो है किसी को भी मत देना, किसी से कुछ लेना भी नहीं। तो इस तरह से जो है ना एक हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर दे रहे हैं। ठीक है, एक आइसोलेट कर दे रहे हैं सबका माइंड कि तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचो। तो सभी कोई अगर अपने बारे में अगर सोचेगा तो फिर जाके हम लोग का ये टोटल जो है ये वैल्यू क्राइसिस मॉडल में आ जाता है। सो कुछ रीजंस है जिसके वजह से ये वैल्यू क्राइसिस होता है, हम तुम लोग के साथ ये शेयर भी कर देंगे गूगल क्लासरूम में। ये कॉज ऑफ वैल्यू क्राइसिस। ठीक है, हमको एक जगह पे आर्टिकल बहुत ही अच्छा लगा, हमको तुम लोग के साथ शेयर भी किए हैं। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम में हम इसको तुम लोग के साथ शेयर करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें के बारे में एकदम रियलिस्टिक है, इसमें जो है ना एकदम रियलिस्टिक चीज लिखा गया है कि क्यों वैल्यू क्राइसिस होता है प्रेजेंट सोसाइटी में। देखो, challenges of traditional values. In the past, the society in which we were living was a well protected and self-contained. But today, the technological advances have brought many changes at the personal and racial, social, and national levels. Man has to adjust himself to all the variations, and this has given to rise a crisis in the value system. ओवरऑल शॉर्टली वो जो हम तुम लोग को फेसबुक वाला बात की कि हम लोग सोशल मीडिया में ज्यादा जीते हैं रेदर सोशल लाइफ, चाहे वो फेसबुक का नाम ले लो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कुछ भी, है ना। उसी में ज्यादा टाइम बिताते हैं और रेदर हम लोग नहीं आपस में जो पड़ोसी है उससे ज्यादा नहीं मिलता है हम लोग का। अभी तो आजकल ऐसा जमाना हो गया है कि तुम लोग का जो नेक्स्ट घर में या फिर क्वार्टर जो फ्लैट कल्चर अभी हो गया है बहुत सारा सिटीज में, मेट्रो सिटीज में, तो कौन एक बिल्डिंग में कौन रहता है अपना जो पड़ोसी है उसको ही नहीं पहचानते। ऐसा सिचुएशन हो गया है। लेकिन पहले जमाने में गांव में एक चले जाओ, एक टोटल मतलब तुमको पूरा सभी को तो चेहरा तुमको याद है ना। तो इसीलिए मतलब जो है हम लोग सिर्फ अपने बारे में अभी सोच रहे हैं कि एक दूसरे से मिलते भी नहीं। सो डेवलपमेंट ऑफ द एटीट्यूड ऑफ cynicism. So that attitude of the people towards the existing value system turning out to the negative. Rejection of the pre-existing values or not believing in formulating new ones has brought deterioration of the moral values. ठीक है, सो इसमें कुछ कुछ पॉइंट दिया हुआ है, तुम लोग देखोगे एकदम सिंपल पॉइंट्स दिया गया है ना। इम्पैक्ट ऑफ मेटेरियलाइजिंग फिलोसॉफी एंड मॉडर्न सोसाइटी, इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअलिज्म। तो इस तरह से ये जो है ये सब है वैल्यू क्राइसिस का रीजन छोटा करके दिया गया है। तुम लोग किताब पढ़ोगे, बुक में देखोगे और भी पॉइंट से लिखा गया है। खैर ये वाला हम तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे। देन नेक्स्ट आते हैं इसका जो क्राइसिस वैल्यू क्राइसिस का जो और कुछ कंटेम्पोररी सोसाइटी में जो कि हम लोग का सिलेबस में भी है कि वैल्यू क्राइसिस इन कंटेम्पोररी इंडियन सोसाइटी, है ना। एक एट इंडिविजुअल लेवल पे एक दिया गया है। सो ये भी स्लाइड जो है हम तुम लोग के साथ शेयर करेंगे। तो काफी सिंपल तरीका से लिखा गया है ना। तो ओवरऑल जो है इसका जो इंडिविजुअल लेवल पे तो देखोगे लास्ट वाला स्लाइड से अगर स्टडी करोगे दोनों मिलता जुलता है। सो मेन और एक चीज बोलना चाहेंगे कि इसका हम लोग का प्रिवेंशन क्या है, मेजर हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज डिटोरिएट हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं,
ठीक है, जनरेशन वाइज ये डिटोरिएट होते जा रहे हैं, लेकिन हाउ टू कंट्रोल इट, तुम लोगों का क्या लगता है कि इसको हम लोग कैसे मतलब ठीक कर सकते हैं? ठीक तो करना पड़ेगा। एक चीज डिग्रेड मतलब डिटोरिएट कर रहा है, क्या उसको ऐसा ही छोड़ देंगे? तब तो हो गया। तो एज ए मतलब एडुकेटेड पर्सन, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, सो देन व्हाट इज योर रोल? सो हाउ कैन यू मेजर इट? कोई एक दो पॉइंट बोल सकते हो कि इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? क्राइसिस तो हम लोग को समझ में आ गया, क्यों होता है वो भी समझ में आ गया, देन इसको मेजर करने के लिए क्या क्या तरीका हो सकता है? बोलो एक आध कोई पॉइंट। तुम लोगों को क्या लगता है इसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं? कुमल कुमारी गुप्ता, आर यू देयर? साक्षी चौरासिया, अफगान खान, आर यू देयर? अफगान खान, कमल कुमारी गुप्ता, साक्षी चौरासिया। रीता किस्कू, कोई नहीं है क्या? सिर्फ ऑन करके। देखो ऑनलाइन क्लासेस है, हम इधर से देख नहीं सकते जरूर, लेकिन ये टोटली एक डिस्कशन बेस्ड क्लास था, लेकिन ज़्यादा कोई तुम लोग से पार्टिसिपेशन हुआ नहीं। तो खैर, हम जो प्रिपरेशन या जो भी हम मेरे को बोलना था, हम वन डायरेक्शन फॉर्मेट में तुम लोगों को दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग भी पार्टिसिपेट करते तो ये थोड़ा सा और फ्रूटफुल होता, है ना? खैर, इसको मेजर करने के लिए हम लोग बहुत सारा स्टेप्स ले सकते हैं। एक इंडिविजुअल लेवल पे ले सकते हैं, या फिर कुछ रोल मॉडल, आई मीन एक कम्युनिटी फॉर्म पे ले सकते हैं, है ना? जैसा कि मान लो एक इंडिविजुअल लेवल पे सबसे पहले तो ये शुरू होता है पैदाइश से, है ना? तो जो फैमिली पर्सन है, दैट मीन्स माता पिता, जो पेरेंट्स होता है, जो गार्जियंस होगा, तो उन लोगों का काम है कि अपना जो बच्चा रहेगा उसको एक आइडियल मतलब अच्छा अच्छा जो चीज है वो सिखाने के लिए। ऐसा कभी मत सिखाने के लिए कि मतलब ताकि जाके वो बहुत सेल्फिश बन जाए। ठीक है, सपोज मान लो स्कूल पे हम लोग जो पहले भी बहुत ज्यादा मतलब ड्रामा, स्टोरी, ये सब प्ले करते थे, वो सब जितना ज्यादा हो सके प्ले करना पड़ेगा। सोसाइटी में अगर मान लो कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है ना? ऐसा तो होता ही है। बहुत कोई मान लो कोई बहुत जगह पे होता है, जो जो अच्छा रिजल्ट करता है उसका गिफ्ट या फिर कुछ अवार्ड दिया जाता है। तो उस तरह से जो भी कुछ अच्छा काम करेगा उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। उसको जाके हम लोग कुछ मान लो कोई एक फंक्शन में अवार्ड दे सकते हैं, या फिर ये तो गया छोटा लेवल पे, है ना? तो इससे ताकि एक मोटिवेशन मिल जाए। जो न्यू जनरेशन है वो तो पुराना से ही सीखता है, तो उन लोगों को देख के कुछ हम लोग को सीखने के लिए मिले, है ना? और अगर कुछ बड़ा लेवल पे जो है, जो हम लोग मतलब जो मिनिस्ट्री लेवल से कुछ लॉ पास करवाना होगा कि सोसाइटी में जितना ज्यादा क्राइम हो रहा है उसके ऊपर प्रॉपर लीगल एक्शन अनबायस्ड फॉर्म में होना चाहिए, है ना? अभी ऐसा हम लोग बहुत देखते हैं कि पार्शियलिटी हो जाता है ना? पैसा के पहले भी हम बोले अगर पैसा है तो कुछ नहीं है, मतलब क्राइम करो तो भी बच जाओ, मतलब सीवियर क्राइम नहीं, ओवरऑल हम छोटा मोटा चीज के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन एक प्रॉपर अगर एक हम लोग जितना करप्शन फ्री कर सकते हैं उसके लिए हम लोग को ध्यान देना चाहिए। स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे ये जो है आइडियोलॉजी, है ना, लाइफ फिलोसफी, इसके ऊपर क्लासेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। जैसा इसीलिए मान लो ये जो सब्जेक्ट है हम लोग ऑप्ट किए हैं इंजीनियरिंग लेवल पे। एक मान लो एक अच्छा स्टूडेंट अच्छा मार्क्स लिए, उसका अच्छा मार्क्स है, 9 पॉइंट CGPA, अच्छा जॉब मिल गया, अच्छा पैसा, अच्छा पैकेज मिल गया, लेकिन एथिकली ही इज नॉट राइट और शी इज नॉट राइट,
देन क्या फायदा हुआ? ठीक है, पैसा तो खैर वो बहुत कमाएगा, लेकिन वो उससे सोसाइटी का कुछ बेनिफिट नहीं है। और वो अपने लिए भी कहीं ना कहीं जाके बहुत सारा पैसा से अगर गलत काम करेगा तो फिर वो अपने लिए भी हार्म करेगा, है ना। तो एक एडुकेटेड, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हम लोग का भी एक फर्ज बनता है कि सोसाइटी को करप्शन फ्री करने का। सोसाइटी को अगर हम लोग करप्शन फ्री नहीं करेंगे तो फिर आने वाला दिन में हम लोग का इसका जो है इफेक्ट हम लोग को मिलेगा। और कहीं ना कहीं देख रहे हो कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है हम लोग अभी आजकल का जमाने में, करप्शन करप्शन करप्शन, हर एक सेक्टर पे जो है करप्शन छाया हुआ है। चाहे वो एक डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लो, चाहे वो एक टीचर का एग्जाम्पल ले लो, जो मान लो सिर्फ मनी कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं, है ना, मनी अर्न करने के लिए, स्टूडेंट्स को नॉलेज के लिए या फ्यूचर के लिए कोई चिंता नहीं, ऐसा होता है। दिस इज द रियलिस्टिक थिंग। कोई भी सेक्टर में चले जाओ, सिर्फ मान लो कोई लॉयर के पास चले जाओ, सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो क्लाइंट को मतलब घुमाते रहते हैं, है ना। तो हाँ, जो कि एक दिन में सॉल्यूशन हो सकता था कोई भी एक केस का, वो घूमते रह जाता है, फाइल पे फाइल, टेबल पे टेबल से, इसीलिए ताकि एक मिला जुला मतलब उन लोग का एक सेटलमेंट रहता है। ताकि मान लो दो लॉयर है ना, तो एक जगह पे दोनों को बोला कि ये केस तो एक दिन में सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग 3 महीना खींच के क्लाइंट के थ्रू पैसा ले लेंगे। तो हर एक जगह पे जो है इस तरह से करप्शन छाया हुआ है। तो ये चीज जो है अगर हम लोग बंद नहीं कर सकते तो ये जो है देखा देखी हो रहा है। मान लो एक अच्छा इंसान भी है, तो वो पहले अपना लाइफ में एंट्री लिए जॉब लाइफ में, तो वो भी देखा देखी 5 साल 10 साल के बाद उसका भी माइंड सेट टोटल बदल जाता है कि हमको भी पैसा कमाना है। सोसाइटी के बारे में बाहर में जाए सोसाइटी, ठीक है ना, जस्ट फॉरगेट अबाउट सोसाइटी, हमको सिर्फ अमीर बनना है। तो ये अप्रोच हो गया है। तो ये चीज जो है ना अपना बेसिक लेवल से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक आदमी का अगर 30 साल 40 साल हो गया, उसको चेंज करना जितना कठिन है, हम लोग जो है एक लोअर लेवल पे, दैट मीन्स एक 10 साल या 12 साल, उस लेवल पे हम लोग का आसान होता है कि एक स्टूडेंट को या फिर एक बच्चा को राइट डायरेक्शन में हम लोग उसको मोटिव करें या डायरेक्शन दें, ताकि वो ये सब चीज से दूर रहे एंड इसका अगेंस्ट में बात करे। सोसाइटी में तो हर एक तरह का इंसान रहता ही है, लेकिन सब कोई अगर इस तरह से सोचने लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए अगर जिस टाइम में अच्छा सोचने वाला इंसान का रेशियो ज्यादा होगा, देन डेफिनेटली जो खराब कर रहा है उसको हम लोग डोमिनेट कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस इसी जगह में आके फिट होता है कि सभी को जो है एक अच्छा इंसान बनाए और सभी को हम लोग मिलके एक अच्छा सोसाइटी फॉर्म करें। आज के डेट में जितना भी वैल्यू क्राइसिस हो रहा है कोई भी चीज के ऊपर, तो उसको हम लोगों को जो है सॉर्ट आउट करना है, उसको जो है हम लोग का पूरा जीरो तो करना पॉसिबल बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सभी कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है चलेंगे तो फिर अच्छा है। नहीं तो आने वाला दिन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग अपना बेनिफिट के लिए कोई भी इंडस्ट्री, मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, इतना ज्यादा एनवायरनमेंट पोल्यूशन कर रहे हैं, अपना सुविधा के लिए इतना ज्यादा हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं जी। इसका कितना भयंकर मतलब जो कॉन्सिक्वेंस है वो अ, अ, आने वाला दिन में तो दिख ही जाएगा। अभी भी दिख रहा है कि समंदर में इतना ज्यादा प्लास्टिक पूरा भर गया है। तो इसके चलते मतलब जो सी लाइफ है तो वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो रहा है। तो ये सब जो है हम लोग मतलब सिर्फ जो है अपना बेनिफिट के लिए करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग सभी कोई मिल के इसके ऊपर मेजर करेंगे तो फिर ये हम लोग के लिए अच्छा होगा। अदरवाइज ये सब ग्लोबल वार्मिंग, नेचर तो एक है ही, नेचर को हम लोग जितना करेंगे मतलब पॉल्यूट करेंगे, उससे काफी ज्यादा हम लोग को रिटर्न में एकदम मिल जाएगा सूद समय। और कुछ तो है ये जो देख रहे हो कि कोरोना वायरस ये सब जो है, तो एक तरह से एक क्या बोलेंगे, एक तरह से मतलब जो जितना भी मतलब इंसान करता है उसका मतलब है फलस्वरूप हम लोग को रिफ्लेक्ट होके मिलता ही है। सो इफ इट इज अ मैन मेड तभी जाके तो एक है ही कि जो भी टीम इसके ऊपर काम किया या ये जानबूझ के अगर ये किया है तो कितना ज्यादा हैम्पर किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, टोटल इकोनॉमी सिस्टम धीरे धीरे बैठ रहा है।
है ना, फिर से मतलब ये स्टार्ट हो रहा है लॉकडाउन वगैरह, तो कहीं ना कहीं मतलब ओवरऑल जो है इसमें हम लोग का इफेक्ट होता है। तो सिर्फ हम लोग अगर अपने बारे में सोचेंगे तब जाके बहुत प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग को एक दूसरे को लेके चलना पड़ेगा, एक दूसरे को लेके हेल्प करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास कुछ ज्यादा है, अनयूज्ड है, तो उससे जो दूसरों का जो नीडी पीपल है उसको थोड़ा सा अगर हेल्प मिले, देन तुमको हेल्प करना चाहिए, है ना। इसीलिए जो बोल रहा है कि वैल्यू का जो डेफिनेशन, हम फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि अ वैल्यू इज डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल दैट प्रोमोट्स वेल बीइंग और प्रिवेंट्स हार्म। तो इस भी जो लास्ट जो फ्रेज है कि प्रिवेंट हार्म, ये चीज बहुत ही हम लोग का मेजर करना चाहिए। तुम अपना अच्छा तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सभी कोई अपना अपना अच्छा सोचते हैं, या खुद का कैसे भलाई है वो हम लोग जानते हैं, लेकिन दूसरों का हार्म करना नहीं चाहिए। ठीक है, किसी भी एंगल से देखो, दूसरों का हार्म करना नहीं चाहिए। ठीक है। सो दिस इज द मेन वैल्यू क्राइसिस का कॉज। वैल्यू क्राइसिस कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक करने का कोशिश कर सकते हैं। बेसिकली एक आदमी से तो ये ठीक होगा नहीं, तो हम लोग एक दूसरे से मिलके इसको प्रयास कर सकते हैं इसको ठीक करने का। ठीक है। सो आई बिलीव कि जो भी लोग इसमें सुन रहे हो, इस क्लास कर रहे हो, मेरा जो बात सुन रहे हो, तुम लोग भी एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो। ठीक है, और सोसाइटी को ये जो करप्शन, ये जो वैल्यू क्राइसिस मोड में जा रहा है धीरे धीरे, इससे हम लोग का सुधरना बहुत ही इसमें आवश्यकता है। इसमें बहुत ही जरूरी है कि हम लोग इससे वैल्यू क्राइसिस से बाहर आए। नहीं तो आने वाला दिन में इसका अगला जो जनरेशन है, या फिर 2 जनरेशन के बाद जो जनरेशन आएगा, इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। इंसान का सोच बदल जाएगा अगर इस तरह से चलेगा, जो कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं। ठीक है। सो आई थिंक द बेसिक concept and fundamentals are clear. सो इसका जो नोट्स है हम तुम लोग के साथ शेयर करेंगे। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, वैल्यू क्राइसिस का रीज़न, वैल्यू क्राइसिस कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो तुम लोग कर लें। ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में कोई और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे।